प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। कोविड-19 की इस महामारी के अंतर्गत विद्यार्थी घर पर बैठकर शिक्षण प्राप्त कर सकें, इस प्रकार के प्रयत्न किए जा रहे हैं। मैं अर्थशास्त्र को पाठ 1 अर्थशास्त्र में आलेख प्रश्न नंबर 2 आकृति और आलेख का अर्थ बताकर महत्व समझाइए। आकृति दी गई जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है तथा स्वयं स्पष्ट जानकारी के लिए आकृति बनाई जाती है। आकृति बनाने के लिए योग्य स्केल माप की आवश्यकता नहीं होती। योग्य स्केल माप जरूरी है। योग्य स्केल माप जरूरी है, लेकिन आंकड़ा की जानकारी का गहन अध्ययन आवश्यक नहीं होता तथा सांख्यिकी आवृत्ति असतत होती है तो उसे आकृति कहते हैं। आलेख दी गई जानकारी का चित्र द्वारा निरूपण किया जाता है। उपयोग की गई जानकारी स्वयं स्पष्ट नहीं होती तथा सांख्यिकी जानकारी को आवृत्ति सतत होती है। सांख्यिकी जानकारी की आवृत्ति सतत होती है, तब आलेख बनाया जाता है। इसमें आंकड़ा की जानकारी का गहन अध्ययन आवश्यक होता है। फिर से एक बार, दी गई जानकारी का चित्र द्वारा निरूपण किया जाता है। उपयोग की गई जानकारी स्वयं स्पष्ट नहीं होती तथा सांख्यिकी जानकारी की आवृत्ति सतत हो, तब आलेख बनाया जाता है। इसमें आंकड़ा की जानकारी का गहन अध्ययन किया जाता है या अनिवार्य होता है। आकृति और आलेख का महत्व। सामान्य रूप से कठिन एवं अटपटे लगने वाले प्रश्नों का सरलता से समझाया जा सके, इसलिए आकृति और आलेख महत्वपूर्ण होते हैं। कठिन जैसे प्रश्न कुछ ऐसे होते हैं जो कठिन हैं, हमको समझ में नहीं आते, तो ऐसे प्रश्नों को हम आकृति और आलेख के द्वारा आसानी से समझाने में सफल होते हैं। फिर आता है इसमें अटपटा। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो विचित्र होते हैं, जिनको समझाना सरल नहीं होता, तो ऐसे प्रश्नों को भी हम आकृति और आलेख की मदद से सही तरीके से समझाने में सफल होते हैं। नंबर 2, अर्थशास्त्र में आए हुए कुछ तत्वों एवं रुझानों को अर्थात झुकाव, उनको आसानी से आलेख और आकृति द्वारा सरल बनाया जा सकता है या समझाया जा सकता है। नंबर 3, अर्थतंत्र में विविध क्षेत्रों में हुए परिवर्तनों को सरलता से समझाने के लिए आकृति और आलेख उपयोगी होते हैं। नंबर 4, अर्थतंत्र में कुछ तत्वों के लिए वर्ग, प्रदेश, क्षेत्र, समयावधि इत्यादि के बीच तुलना आसान होती है या सरलता पूर्वक की जा सकती है। नंबर 5, अर्थशास्त्र की कुछ कठिन बातों को समझने और समझाने वाले इन दोनों के लिए अधिक समय लगता है, लेकिन आकृति और आलेख की मदद से समय और शक्ति दोनों की बचत होती है, अर्थात कम समय में आसानी से समझाने में सफलता मिलती है। नंबर 6, अर्थशास्त्र में कठिन सिद्धांत आकृति एवं आलेख की मदद से आसानी से समझाए जा सकते हैं। जैसे मांग और पूर्ति में विस्तार और संकुचन, इसी प्रकार मूल्य सापेक्षता और आकृति द्वारा
आलेख द्वारा इन्हें आसानी से समझाया जा सकता है। अर्थात इस प्रकार आलेख और आकृति ये महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। एक बार फिर महत्व को स्पष्ट करता हूं। सामान्य रूप से कठिन एवं अटपटे, सामान्य रूप से कठिन एवं अटपटे लगने वाले प्रश्नों को आकृति और आलेख की मदद से सरलता से समझाया जा सकता है या स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 2, अर्थशास्त्र में आए हुए कई तत्वों के अलग अलग वर्षों के रुझान या झुकाव, इनको हम सरलता से आलेख और आकृति के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। नंबर 3, अर्थतंत्र में विभिन्न क्षेत्रों में, अर्थतंत्र में विभिन्न क्षेत्रों में हुए परिवर्तनों को आसानी से समझाया जा सकता है। अर्थात आकृति और आलेख के द्वारा ऐसे प्रश्नों को सरलता से समझाने में सफलता मिलती है। नंबर 4, अर्थतंत्र में कुछ तत्वों में जैसे वर्ग, प्रदेश, क्षेत्र, समयावधि, वर्ग, प्रदेश, क्षेत्र, समयावधि के बीच तुलना सरलता पूर्वक की जा सकती है। अर्थात हम सरलता से इनके बीच तुलना करने में अनुसूची, आकृति और आलेख की मदद से सफल हो सकते हैं या होते हैं। नंबर 5, अर्थशास्त्र की कुछ कठिन बातों को समझने और समझाने वाला, अर्थात विद्यार्थी पढ़ने वाला और शिक्षक पढ़ाने वाला, इन दोनों को समय और शक्ति अधिक लगती है। लेकिन इसी कार्य को शिक्षक और विद्यार्थी आकृति और आलेख की मदद से कम समय में कम शक्ति का उपयोग करके आसानी से समझ सकते हैं। नंबर 6, अर्थशास्त्र में कठिन सिद्धांतों को आकृति एवं आलेख के द्वारा, अर्थशास्त्र में कठिन सिद्धांतों को आकृति एवं आलेख द्वारा सरलता से समझाया जा सकता है। जैसे मांग और पूर्ति में विस्तार और संकुचन तथा मूल्य वृद्धि अथवा मूल्य सापेक्षता, मूल्य वृद्धि या मूल्य सापेक्षता जैसे प्रश्नों को हम आसानी से आकृति और आलेख द्वारा समझा सकते हैं। फिर से एक बार, अर्थशास्त्र के कई कठिन प्रश्नों को आकृति और आलेख की मदद से सरलता से समझाया जा सकता है। जैसे मांग और पूर्ति में विस्तार और संकुचन अथवा उसकी मूल्य सापेक्षता आकृति द्वारा सरलता से समझाई जा सकती है।